आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस बाइबल स्टडी में। आज जो है हम कुलसियों की पुस्तक पढ़ेंगे और उसका तीसरे अध्याय को हम देखेंगे, जो कि पौलुस की पुस्तक है। और ये बताया जाता है कि ये उन सभी पुस्तकों में से एक पुस्तक है जो उसने जेल में लिखी है। और एपफ्रास करके एक व्यक्ति हैं जो कुलसियों की कलीसिया को चला रहे हैं। वो पौलुस के पास जाकर कुलसियों की बढ़ोतरी का और उनके विश्वास के बारे में उन्हें बताते हैं। तो उसके साथ साथ कुछ मसला है जो उन्होंने बताया है कि कलीसिया को जो प्रैक्टिसेस और टीचिंग्स हैं जो लीडर्स दे रहे हैं, उससे जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो इस मसले को सुधारने के लिए पौलुस जो है कुलसिया कुलसियों की पत्री जो है लिखते हैं, यानी कोलेशियन चर्च को जो है ये खत लिखते हैं। और लिखते हुए पहले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जीवते परमेश्वर को ऊंचा जो है वो उठाया है। और फिर दूसरे अध्याय में वो परमेश्वर के कलाम को, यीशु मसीह को और अपनी स्ट्रगल को जो उनके लिए वो कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। आइए देखते हैं आज जो है तीसरे अध्याय में वो हमसे क्या बात करते हैं। आइए निकालिए कुलसियों उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। ठीक। अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह व्याज विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। वाह, कितना ही खूबसूरत है। यहां पर भी वो किन से बात कर रहा है? विश्वासियों से बात कर रहा है। चाहे वो जेंटाइल से आए हैं, चाहे वो यहूदी हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो मसीह यीशु में नए जीवन में और नए मनुष्यत्व में बदले हैं, उसको ये कह रहा है। सो इफ यू हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट, कह रहा अगर तुम प्रभु यीशु मसीह में जो है वो जिलाए गए हो। कैसे जिलाए गए हैं? जब तक मरेंगे नहीं। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? मैंने अपने आप को यीशु के साथ क्रूस पर टांग दिया है। सो यीशु पुराने मनुष्य तब को उसने क्या कर दिया है? दफन कर दिया है। उसने खत्म कर दिया है। बपतिस्मा क्या दिखाता है? हम पानी में जाते हैं, हम क्या हो रहे हैं? दफन हो रहे हैं। और फिर जब पानी से बाहर निकलते हैं, वो ये दिखाता है हम यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। तो फिर हमारे काम कैसे होने चाहिए? उसने कहा कि अब तुम जो है बपतिस्मा लेने से पहले क्या थे, बपतिस्मा लेने के बाद कैसे होगे, उसके बारे में जो है यहां पर जिक्र करता है। सो अगर हम जिलाए गए हैं तो क्या होना चाहिए? किसको ढूंढे? किसकी भाल करें? जमीन की? कितने एकड़ जमीन खरीदनी है? या कितना किलो जो है वो सोना हमने बटोरना है? कौन से बिजनेस को चलाना है ताकि हम हमारी पुश्ती जो है वो माला माल रहे? नहीं। जब यीशु मसीह में आगे हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। यीशु मसीह से पहले हम जरूर ये चीजें सोचते हैं, पर यीशु मसीह के बीच में आकर हम इन चीजों को ना सोचें, ये पौलुस कहता है। सो क्या कह रहा है? सीक थिंग्स दैट आर अबव वेयर क्राइस्ट इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। अब प्रश्न उठता है, यीशु मसीह जो जिलाए गए थे, उठा लिए गए थे, वो कहां पर विराजमान है? अपने बाप के दाहिने हाथ विराजमान है। उनके पिता कहां पर बैठे हैं? पताल में? जमीन पे? या आसमान पर? सो यहां पर आसमान पर। हमें देखने को मिलता है कि पलूस हमें अपनी नजरें कहां पर लगाने को कह रहा है। पलूस हमें अपनी नजर जो है वो स्वर्गीय घरों पर लगाने को कह रहा है। इसीलिए वो ये चाहता है। खुदा ने भी क्या किया? इब्रानियों उसके 11 अध्याय में हमने इब्राहिम के विश्वास को देखा। तो इब्राहिम की नजरें कहां पर थी? वो दुनिया में किस में रहा? टेंटों में रहा। पर उसकी नजरें कहां थी? स्वर्ग की बादशाह में। कई बार ऐसा होता है। सोचें, मैं इंग्लैंड में बैठी हूं, इंग्लैंड में ही बैठी हूं। बहुत सारे लोग जो इंडिया में बैठे हैं उनके लिए है कि वाह ये इंग्लैंड में बैठी है। पर मैं इंग्लैंड में बैठकर भी कहां पर हूं? अपने घर में, अपने उसी बिस्तरे में जो हूं मैं बैठी हूं। किसको देख रही हूँ? देख सकती हूँ कि यूरोप कैसे घूमना, देख सकती हूँ पूरी दुनिया कैसे घूमूंगी, देख सकती हूँ मैंने कैसे पैसे कमाने हैं, देख सकती हूँ बहुत सारी चीजें। बट किसकी तरफ नजर लगा के बैठे हैं?
जहां कहीं भी हम बैठे हैं, जिस भी इलाके में, जिस भी टेरिटरी में, जिस भी कॉन्टिनेंट में हम बैठे हैं, वहां पर हमें क्या करना है? उस दुनिया की चीजों पर नजर हटाते हुए आसमानी बातों पर नजर लगाने के लिए पौलुस यहां पर कह रहा है। फिर दूसरी आयत में क्या कह रहा है, पढ़ दे। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सो यहां पर फिर उसने साफ साफ कहा, पहले तो ये कहा कि यीशु मसीह आसमान पर है। अब उसने क्या कहा दिया कि वो चीजों पर नहीं जो इस धरती पर है। धरती पर क्या है? हमारी लालसाएं, हमारा घमंड, हमारी इच्छाएं, हमारा धन, हमारा दौलत। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा धनी का स्वर्ग की बादशाहत में जाना कितना ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें कहां पे टिकी हैं? धन पर। जो वो नौजवान व्यक्ति आया यीशु के पास, पूछने लगा, अच्छा क्वेश्चन था, पूछने लगा, परमेश्वर मैं क्या करूं कि स्वर्ग की बादशाहत में जा सकूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुक्म मान। कहता वो तो बचपन से मानता आया हूं। तो यीशु ने उससे कहा एक ही चीज की कमी है, ऐसे कर, अपना धन सारा बेच के गरीबों में बांट कर मेरे पीछे हो ले। तो क्या वो हो पाया? नहीं। नहीं। शब्दों से तो वो क्या पूछ रहा है, क्या करूं कि स्वर्ग की बादशाहत में जाऊं, पर एक्शन से, वहीं से अफसोसियत की हालत में, वहीं से वो मुड़ गया, यीशु के पीछे दोबारा नहीं आया। जब हमारी नजरें हमारे धन पे, हमारी दुनिया में रखी हुई चीजों पे लगी होंगी, हम खुदा के घरों पर अपनी नजर नहीं लगा पाएंगे। शैतान क्या कर रहा है? डिस्ट्रैक्ट करता है इन्हीं तरीकों से। वो हमें भरमा देता है ताकि हमारी नजरें आसमान पे ना लगी हों, हमारी नजरें नीचली सब चीजों पे लगी हों। पौलुस पानी पर चला, पौलुस ओ सॉरी पतरस पानी पर चला, जब तक यीशु को देख रहा है पानी पे चल रहा था। पर जैसे ही उसने जमीन की चीजों को देखना शुरू किया, यानी वर्टिकल जब तक आप देख रहे हैं, आप पानी पे चल रहे हैं, आप मौजा हो रहा है आपकी जिंदगी में। पर जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल अपने आसपास को देखना शुरू किया, मैं कहां पर हूं, तो डिस्ट्रैक्शन शैतान जो है वो शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है? विश्वास ड्रॉप, हम पानी के अंदर। और फिर उसके बाद आवाज आती है, अगर कहीं होश आ जाए, संभल जाए हम, तो हम कहेंगे हे प्रभु मुझे बचा। तो खुदा फिर जो है वो पानी से बाहर निकाल के, और मैं यकीन करती हूं कि उस किश्ती तक जाने के लिए पतरस फिर पानी पे चला होगा। वो तैर के नहीं गया होगा किश्ती पे, क्योंकि यीशु ने उसे क्या कर दिया? पानी से तो निकाल लिया। तो अब वो किसको देखने लग गया? यीशु मसीह को देखने लग गया। सो यहां पर क्या कह रहा है? सेट योर माइंड। आपको टीच करना पड़ेगा अपने माइंड को, डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने माइंड को, कि आपने इस धरती की चीजों को नहीं, इन धरती की चीजों से अबव खुदावन यीशु मसीह को रखना। दैट्स द स्ट्रगल इन क्रिश्चियन वॉक। क्रिश्चियन वॉक इजी नहीं है, पर इट इज वेरी इजी उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं। यही 10 हुक्मों में से 2 हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने कहे, तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, तन से, हर चीज से बढ़कर क्या कर? प्रेम कर। और दूसरा हुक्म, तू अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। सेट योर माइंड, डिसिप्लिन योर माइंड। फिर तीसरा वचन। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमेन। सो यहां पर कितना खूबसूरत बात है। हम मर गए हैं किसमें? हमने अपने पापों में अपने आप को मार दिया, पाप नो मोर। तो हमारी जिंदगी किसमें छिप गई? यीशु मसीह में। इसीलिए पौलुस जो है, दूसरा करंथियन उसकी 4 और उसकी 18 आयत में क्या कहता है? सो वी फिक्स अवर आईज। हम अपनी आंखें किस पे फिक्स कर ले? वो ग्लू मिलती है ना, क्या इंडिया में मिलती है, 2 हाथी भी तोड़ने की जरूरत करते हैं वो नहीं टूटती। वी फिक्स पता नहीं क्या नाम देते हैं, एड दिखाते हैं उसकी। सो फिक्स योर आई, ग्लू लगा दो अपनी आई में। किसके साथ फिक्स करने के लिए? वो चीजों पे नहीं जो दिख रही हैं, वो चीजों पे जो दिख नहीं रही। उन चीजों पे नहीं जो टेम्पररी है, पर उन चीजों पे जो इटर्नल है।
पढ़ने मेरे साथ दूसरा करंथियन उसका 4 उसके 18, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो उसका स्वाद अच्छा आता है। मैंने पैराफ्रेज कर दिया आपके सामने। ठीक। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। वेल, अंग्रेजी में बहुत ही खूबसूरत है, फिक्स योर आईज। उन्होंने क्या किया है, अपनी आंखें कहाँ पे फिक्स कर ली हैं? जो हमेशा की चीज, यानी इटर्नल बातों पर जो है उन्होंने अपनी आंखें फिक्स की हैं। पहला कुरिन्थियन उसका 15 और उसकी 53 वर्स में हम देखते हैं कि जिन्होंने अपनी आंखें उन घरों पे लगाई हैं वो करप्टिबल नहीं रह गए, उनमें कोई करप्शन नहीं रह जाएगी जब यीशु मसीह आएंगे। जो उन्होंने विश्वास टिकाया है, जो उन्होंने आशा टिकाई है अपने लिए, खुदा उसको पूरा कर रहा है। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 15 और उसकी 53 वर्स। ठीक। क्योंकि आवश्यक है कि यह नाशमान देह विनाश को पहले और यह मरणहार देह अमरता को पहले। सो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने उसके ऊपर नजर रखी है वो उन्हें वैसा ही बना देगा। आज हम मर जाते हैं, पर जब यीशु मसीह आएंगे और हमें बदलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अमरता को पहन लेंगे। इसलिए पौलुस जो है हमें एक ढाढ़स दे रहा है, एक विश्वास दे रहा है। वो विश्वास ये है कि हम जब मसीह में या अपने पापों में मर गए हैं, उसके बाद हमने अपनी जिंदगी किसमें हाइड कर ली है, वो हमारा छुपने का स्थान बन गया। उसके पंखों के नीचे हम जो है वो छुप गए हैं। तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है? अभी हाल ही में मुझे पता लगा कुछ लोग क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो अमावस की रात में प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो मैं हैरान होती हूँ कि क्या तुम्हारा परमेश्वर छोटा हो गया? अमावस की रात में आप दुआएं कर रहे हैं 12 बजे के बाद कि शैतान आप पर जो है वो बलवंत ना हो। क्या आपका परमेश्वर इतना छोटा है कि शैतान को इतना ऊपर चढ़ा दिया आपने? कौन सी प्रैक्टिसेस में बैठे हैं? बपतिस्मा लेने से पहले भी अमावस है, बपतिस्मा लेने के बाद भी अमावस है। तो फिर बदलाव कहां पर है? किसके बीच में हम छुपे हैं? किसके साथ हम मरे हैं? किसके साथ जिलाए गए हैं? प्रश्न सारे मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। क्या चेंज है हमारे जीवन में अगर हमने वही काम पहले किए हैं, अब बपतिस्मा लेने के बाद भी वही काम कर रहे हैं? इसलिए कह रहा है यू हैव डाइड। जो पुराना मनुष्य तब था वो मर गया है, नया मनुष्य तब परमेश्वर के पंखों के नीचे है। तो कौन सी बला हमारे पर टूट सकती है? अनटिल अनलेस हमारी अपनी चॉइसेस गलत हो तभी कोई बला आएगी। जब तक हमारी चॉइसेस खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ी हैं, शैतान की मजाल ही नहीं कि वो हमें जो है वो घेर ले। और अगर कभी घेरेगा भी तो खुदा तब भी उसकी अनुग्रह हमारे लिए क्या है, काफी है। सो एक बच्चा अपने बाप पर इतना निर्भर होता है, जो अच्छा बाप है, शराबी बाप की बात नहीं कर रही, जो अच्छा बाप है जो प्यार कर रहा है, तो बच्चा उसमें अपने आप को इतना सिक्योर महसूस करता है कि उसकी गाड़ी में चाहे वो रफ भी गाड़ी चला रहा हो तब भी नहीं वो डरता। उसे पता है मेरा बाप जो है वो बिल्कुल सही मुझे जगह पे ले जाएगा। अगर हम दुनियावी बच्चे होते हुए अपने बाप पर इतना स्वाभाविक तौर पर विश्वास करते हैं, तो आसमानी बाप जिसमें कोई दोष ही नहीं है, तो फिर उस पर विश्वास कैसा रखा हमने? आइए हम बपतिस्मे के बाद वो कामों पर ना चलें जो बपतिस्मे के पहले चल रहे थे। जब हम दूसरे गैर जाति थे और गैर जातियों में हम ये दिनों को मानते थे, पर अब यीशु को पकड़ लिया है, इन दिनों को मत माने, क्योंकि आपने फिर वही बंधुआई का योक ऑफ बॉन्डेज जो है अपने ऊपर ले लिए। उसके बाद चौथे वचन में आइए देखिए, कुलसी उसका 3 और उसका चौथा वचन। ठीक। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट की जाओगे। Amen. सो
यूहन्ना की पत्री में, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसकी पहली 3 आयतों में हमने पढ़ा कि यूहन्ना भी वहां पे यही कह रहा है, हम नहीं जानते हम कैसे होंगे, पर जब वो रिवील होगा तो हम उसके जैसे होंगे, यानी उसकी इमेज में होंगे। यहां पर पौलुस भी वही कह रहा है, हम मर गए हैं, अब हमारी जिंदगी किस में छुपी हुई है? यीशु मसीह में छुपी हुई है। जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ क्या पालेंगे? महिमा जो है वो पालेंगे। हम आज मरते हैं, पर हमने यीशु मसीह के जरिए से, दूसरे आदम के जरिए से जिंदगी पाई है। जब वो आएगा तो हम क्या होंगे? मरेंगे नहीं, हम जिंदगी को पालेंगे। पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो मरेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है। प्रोफेसिंग करना या क्रिश्चियन हो जाना, ये आपको जीवन नहीं देगा। आपको मसीह को पाना होगा, पहनना होगा, तब आप जो है वो सुरक्षित हैं। सो इसलिए कह रहा है, जब वो रिवील होगा, तब कैसे रिवील होगा? यू विल ऑल्सो बी रिवील्ड विद हिम, उसके साथ ही रिवील होंगे इन ग्लोरी। एक और चीज आपको बड़ी अच्छी, मुझे कृष्ण बड़ी जी, अच्छी लगी। आई हैव टू ऐड, यहाँ पे एक वर्स जो लिखा है, जी। तब तुम भी उसके साथ महिमा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। सो हम्म। इन फर्स्ट जॉन 3:3 इट इज रिटन दैट जो ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आमेन। सो या या वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, उसकी 15वीं आयत। थैंक यू वेरी मच। सो मैं कहाँ पे थी? एक बहुत अच्छा मुझे बाइबल से सीखने को मिला। यीशु मसीह मरे तो कब्रें खुल गई, राइट? उसके साथ स्वर्ग की बादशाह ने वो भी साथ उठा लिए गए। अब यीशु मसीह आसमान से नीचे आ रहे हैं, मतलब मरे मतलब नीचे हुए, तो क्या हुआ? प्रोडक्शन हुई। यीशु मसीह अब स्वर्ग की बादशाह से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा? प्रोडक्शन। बहुत सारे लोग उसके जैसे महिमा से भर जाएंगे, और वो क्या होंगे? स्वर्ग की बादशाह में उठा लिए जाएंगे। आमेन। सो यहां पर जिन्होंने यीशु मसीह को अपने छुपने की स्थान बनाया है, वो रिवील होंगे ग्लोरी के साथ। अगर यीशु खुदा आत्मा है या आग है, कंज्यूमिंग फायर है, बाइबल बता रहा है, तो उसका आत्मा अगर हमारे पास नहीं है, हम कंज्यूमिंग फायर के साथ भरे नहीं हैं, तो आग आके हमें क्या कर देगी? जला देगी। पर अगर हम भी आग हैं, हम भी यीशु जैसे हैं, तो वो हम क्या होगा? वो आग हमें नहीं जला पाएगी। तो इसलिए जैसा वो है, वैसे ही हमें भी पवित्र बनने की जरूरत है। तो आइए देखिए कुलसी उसका 3 और उसका 5वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सो जो ग्रीड है, वो किसके बराबर है? मूर्ति मूर्ति पूजा पूजा। के। क्यों ग्रीड? क्यों? क्योंकि वो इंसान पैसों से प्यार कर रहा है, यीशु से प्यार नहीं। यीशु पर भरोसा नहीं है कि मुझे रोटी कौन, मेरे रोटी जो है वो कौन देगा। वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं रोटी खाऊंगा। पर भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है कि वो कौओं से भी हमें रोटी खिला सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हालांकि मैं नर्स हूं, मैं कमा रही हूं, बट मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं रेनल को, अपनी बेटी को, जो वो थियोलॉजी में भेज सकूं, उस कॉलेज में भी जो है भेज सकूं। हम, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई, पर खुदा ने मुहैया किया। कैसे किया हमें भी नहीं पता लगा। खुदा ने हर चीज मुहैया करके उसे आज यूनिवर्सिटी में बिठाया हुआ। जब हम ट्रस्ट करते हैं खुदा पर कि खुदा तू हमारा देने वाला है, तू हमारा राजा है, हम तेरी प्रजा हैं, तू हमारा परमेश्वर है, हम तेरे लोग हैं, हमें, बाइबल में लिखा, तुम्हें रोटी की कमी नहीं होगी, तुम्हें पानी की भी कमी नहीं होगी। यिर्मयाह उसके 33 अध्याय में जो है 14 से 16 आयत में इस तरह से लिखा है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेट मी, इजाया और यिर्मयाह। या मैथ्यू 6:34 also says हाँ that जी, only. पढ़ दे पढ़ दे पढ़ दे। Just a minute. Yeah.
सो कल के लिए चिंता ना करो। लेट्स रीड फ्रॉम 33। जी जी। इसलिए पहले तुम उस इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख हो। या, दैट्स ब्यूटीफुल। यशाया उसका 33 अध्याय और उसकी 14 से 15, सॉरी 14 से 16 आयत जो है हम पढ़ते हैं जब, तो वहां पर भी परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को ना रोटी की कमी होगी, ना पानी की कमी होगी, क्योंकि वो हमारा क्या है, चरवाहा है। जबूर 23 क्या बता रहा है कि वो मुझे रोटी भी खिला रहा है, वो पानी में भी लेकर जा रहा है, मैं मौत की वादियों से भी होकर गुजर रहा हूं, वो मेरे साथ है, मेरे दुश्मन के सामने मेरे लिए मेज बिछा रहा है। अगर फिर भी हम चिंता कर रहे हैं तो हमने किस पर विश्वास किया, यीशु पर कि अपने आप पर? सो इसलिए कह रहा है, पुट टू डेथ, खत्म कर दो, मार दो उनको। यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा हाथ पाप करे तो उसे काट के फेंक दे, बेहतर है कि तू बिना हाथ के स्वर की बादशाहत में चल जाए, बनिस्बत की हाथ के साथ तू हमेशा की मौत ले ले। सो यहां पर पौलुस क्या कह रहा है, पुट टू डेथ, खत्म कर दो उन चीजों को जो अर्थली हैं। व्यभिचार, इम्प्योरिटी, जो भी हमारे पैशंस, अभिलाषाएं हैं, हमारे ग्रीड हैं, हमारी इविल डिजायर्स हैं, उनको खत्म कर दो। और कहां पर नजर लगाओ, फिक्स योर आईज अपॉन द लॉर्ड। बाइबल सेज, लुक अनटू मी एंड यू बी सेव्ड। आइए पढ़ते हैं यशाया 33, अगर खोल लिया आपने, उसकी 16वीं आयत पढ़ दें। सारा ना पढ़े, 16वीं आयत पढ़ लें। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। आमीन। परमेश्वर उन लोगों के लिए बात कर रहा है जो अंत के टाइम में जिनके पीछे पड़ जाएंगे लोग, उन्हें क्या छुपा रहा है, पहाड़ों में छुपा रहा है। उनको रोटी की कमी नहीं है, उनको पानी की कमी नहीं होने देगा। तो अभी तो कोई समस्या ही नहीं आई, तो क्या रोटी नहीं खिला सकता? अगर उस समस्या में रोटी खिला सकता है तो आज क्यों नहीं? हम्म। सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड। और ये सारी चीजें जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, उसे क्या कर दें, मार के गिरा दें। क्रूसीफाई योर सेल्फ विद क्राइस्ट, गलेतियों उसका 2 और उसकी 20 में लिखा है, अपने आप को क्या कर दो, क्रूस पे चढ़ा दो। किसके साथ? यीशु के साथ। ताकि तुम में तुम ना रहो, बल्कि कौन जीवित रहे? प्रभु यीशु मसीह तुम में जीवित रह सके। पढ़ दीजिए मेरे साथ गलेतियों उसका 2 और उसकी 20 आयत। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित हूँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इससे बड़ी, जो अपने आप को दे देगा आपको, क्या वो रोटी नहीं देगा? वो पानी नहीं देगा? वो हमारा शेल्टर नहीं बनेगा? सब कुछ दे दिया। विश्वास करें कि वो आपका पिता है, विश्वास करें वो आपका राजा है, विश्वास करें वो दुनिया का राजा है, वो कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने शब्दों से सारी चीजों को खड़ा कर दिया। इसीलिए तो शैतान जब उस पर आजमाइश लेकर आए तो उसे कहा, इस पत्थर को क्या की रोटी बन जाए। उसे पता था उसके वचन में क्या है, पावर है। समझ। पत्थर भी क्या बन सकता है, खाना बन सकता है। उस परमेश्वर की सेवा करते हैं हम, तो क्यों करना देगा? खुश रहें जिस हाल में भी वो रखता है, धन्यवाद करें जिस हाल में भी वो रखेगा, जिस जगह में भी रखेगा धन्यवाद करते रहें। चाहे टांगे चलें, आह ब्यूटीफुल। हबक्कूक की पुस्तक में उसके आखिरी अध्याय में आखिरी आयतों में कह रहा है, चाहे मेरा बाग में फल लगे ना लगे। वाह ब्यूटीफुल, थैंक यू लॉर्ड। आइए देखिए हबक्कूक, नहूम के बाद है हबक्कूक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 17 से 19 आयत। ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारा भी। हबक्कूक उसका 3 और उसकी 17 आयत से। ठीक। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे,
भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और न थानों में गाय बैल रहे, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूं, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वो मेरे पाँव हिरनों के समान बना देता है। वो मुझको मेरे उच्च स्थानों पर चलाता है। आमेन, आमेन। सो वो चीज अय्यूब ने अपने जीवन में दिखाई। जब सारी पीड़ाएं उस पर आ गई तो उसने क्या कहा? उसका नाम मुबारक हो। मुबारक हो। हबक्कूक भी क्या कह रहा है? चाहे फल लगे ना लगे, चाहे मुझे खाने को मिले ना मिले, मैं खुदा में क्या हूंगा? आनंदित हम्म। हूंगा, उसकी महिमा करूंगा। अय्यूब ने भी यही कहा, पौलुस भी यही कह रहा है। तो इसका मतलब जब तक हम ऐसे नहीं बने हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? और अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। हमें इस तरह से बनना होगा, तब हम धर्मी कहलाए जाएंगे। इस तरह का विश्वास होगा तो तब हमारे में ठहराव, तब हमारे में कॉन्फिडेंस, तब हमारे में विश्वास होगा कि मौत भी अगर हमारे सामने खड़ी हो जाए, हम उसका कभी भी इनकार नहीं कर पाएंगे। उस दिन के लिए खुदा हमें तैयार कर रहा है। ये सारी तकलीफें हमारे में आती हैं ताकि हमारा विश्वास उस पर बनता जाए, हम उस पर निर्भर होना सीखना जो है वो शुरू कर दें। अगर ये चीज नहीं हो रही है और आप सिर्फ वचन पढ़ते जा रहे हैं, तब्दील नहीं हो रहे हैं, तो गो बैक, गो आउट ऑफ द सेंचुरी, कम इनसाइड द सेंचुरी। सेंचुरी से बाहर चले जाएं, वापस आए मेमने को लेकर, फिर दोबारा से पश्चाताप करें, मेमने को कुर्बान करें, फिर बपतिस्मा लें, फिर अपनी चाल जो है वो सीधी करें। सो कहने का अर्थ ये है, पलूस का कहना ये है कि हम मसीह में जो है वो जिलाए गए हैं। अब हम पुराने नहीं रहे, अब हमारा अस्तित्व जो है वो नया जो है वो हो गया है। सो प्रभु यीशु मसीह के मोल खरीदे हुए लोग हैं। हम अब अ, मरने मरने वालों की गिनती में नहीं है, अमरता को पहनने वालों की गिनती में है। हम उन लोगों में नहीं है, गलातियों उसके 5 उसके 19 में, जिनके काम शारीरिक हैं, जिसमें बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, पियक्कड़पन है, घृणा है, और भी कितने ऐसे पाप हैं जो लोग स्वर्ग की बादशाहत में खुदा के घर में दाखिल नहीं हो पाएंगे। बट हम बदल चुके हैं। हम यीशु मसीह में जन्म लिए हुए लोग हैं, जिनमें फल हैं। किसके? पवित्र आत्मा के फल हैं। प्रेम है, धीरज है, शांति है, और आनंद है, जेंटलनेस है, गुडनेस है, सेल्फ कंट्रोल है, फेथफुलनेस है। ये सब उसके जो है वो फल हैं, और इन्हीं फलों को देखने के लिए वो इस धरती पर आ रहा है। तो इसलिए अब छठवीं आयत में, कुलसियों उसके 3 अध्याय उसकी छठी छठवीं आयत में इस तरह से कहता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। डेफिनेटली। प्रकाशित वाक्य 15 उसकी पहली आयत में लिखा, और मैंने एक और चिन्ह को आसमान में देखा, ग्रेट एंड मार्वलस। क्या था? 7 दूत, जिनके हाथों में 7 कटोरे थे। वो 7 कटोरे क्यों थे? क्योंकि उनके बीच में खुदा अपनी क्या कर रहा था? प्रकोप को डाल रहा था। सो वाह। जो डिसोबीडियंट है, उन्हीं पर 7 प्लेग्स आ रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें जो शारीरिक चीजें हमारे में पाई गई, तो हम भी क्या हैं? डिसोबीडियंट हैं, क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया है। और इसलिए खुदा का रौथ, उसका गुस्सा जो है हमारे पर आएगा। फिर 7वें वचन में और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। आगे पढ़ दे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। सो यहां पर क्या लिखा है? हम पहले जैसे थे। दूसरे अर्थ में ये कह रहा है, जैसे हम पहले थे, अब हम वैसे नहीं होने चाहिए। हम अगर गुस्सा करने वाले थे, अब हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। पहले गाली गलौज करने वाले थे, अब हम गाली नहीं देने चाहिए। सो हमारे हमारे व्यवहार में तब्दीली दिखनी चाहिए। यकीनन जानिए, जब हमारे व्यवहार में तब्दीली दिखेगी, तभी दूसरा इंसान कायल होगा कि खुदा का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है। अगर हमारे काम सेम ही है, चाहे आप ढंडोरा पीटते रहें,
दूसरे इंसान को कायल ही नहीं कर पाएंगे कि आप खुदा के बीच में हो गए। सो इसलिए हमारी जुबान से, हमारे सोचने से, हमारी नफरत से, हमारी हर एक एक्शन से जो है वो क्या हो, प्रभु यीशु मसीह की खुशबू आनी चाहिए। तो फिर 9वें वचन में कैसे कहते हैं, आइए देखिए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। सो पुराना मनुष्य तब क्या है, बुरे काम। और नया मनुष्य तब क्या है, पवित्र आत्मा के फल, प्रभु यीशु मसीह की इमेज। 10वें वचन में वो इन दोनों चीजों को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। पढ़ दे मेरे साथ जुबेस। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता आमीन। सो कितना क्लियर है कि हमारा पुराना अस्तित्व क्या है, हमारे शारीरिक काम, उसको उतार के फेंकने को कह रहा है। और फिर क्या करना है, नए मनुष्य तब को लेना है, जो किसके स्वरूप में बना रहा है, अपने सृष्टिकर्ता के। आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, पाप किया, गिर गया। यीशु मसीह के जरिए से नया जन्म दे रहा है, ताकि दोबारा हम क्या करें, उसी स्वरूप में अपने आप को ढाल सकें। सो इसलिए कलाम उस उस नॉलेज से आपको भर रहा है, जो आपको मदद कर रहा है कि आप उसके जैसे बन जाएं। फिर 6वां वचन, am I right? नो नो नो, सॉरी। फिर है। इफिसियों उसके 2 और उसकी 1 से 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी यही देखने को मिलता है कि पौलुस इफिसी की कलीसिया को भी यही कह रहा है, हम पाप में थे, अब मर गए हैं। आइए देखिए इफिसियों उसका 2 और उसकी 1 से 3 आयत। फर्स्ट 3। हाँ जी, फर्स्ट 3। और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। इसका मतलब हम पुराने मनुष्य तब में हैं, हम किसके अधिकार में हैं, शैतान के हैं। शैतान क्या है, डिसोबीडियंट है, तो वो उसकी मौत जो है वो हम पर आ जाएगी। अब हम प्रभु यीशु मसीह में एक नए मनुष्य हैं, जो पवित्रताई का जीवन बिता रहे हैं, और उस पवित्र यीशु मसीह के जरिए से उसकी जिंदगी हमारे पर आ जाएगी। क्लियर। आइए देखिए, अब 11वें वचन में बहुत ही खूबसूरत आयत है। 11वां वचन पढ़ेंगे, कुलसियों उसका 3 का। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना न खतना रहित, न जंगली, न सकूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। कब हम सभी एक हो जाते हैं, जब खुदावन यीशु मसीह का करेक्टर हमारे में होता है। अगर बाई चांस मेरा करेक्टर अभी भी यीशु मसीह के जैसे है नहीं, ओके, और जुबेस का हो गया है, तो मैं उसके साथ क्या हूं, कोई मेल नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरे में अभी भी अंधकार है। जब मेरे में पूर्ण तौर से यीशु मसीह, इसीलिए उसने कहा क्राइस्ट इज ऑल एंड इन ऑल। इसका मतलब यीशु मसीह अगर हम में आ गया है पूर्ण तौर से, तो रोशनी हो गई है। तो अगर यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे में रोशनी है, तो मेरा मेल जो है वो किसी दूसरे इनके साथ एक करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम रिन्यू हो रहे हैं। जब हम रिन्यू होके यीशु मसीह के मानंद बन जाते हैं, तब हमारे में कोई जात, कोई बात, कोई भी भिन्नता नहीं रही। इसीलिए हम यीशु मसीह में एक हो गए हैं। पौलुस भी यही चीज जो है वो गलतियों की पुस्तक पुस्तक उसकी 3 और उसकी 28 में कह रहा है, ना हम यहूदी हैं, ना ग्रीक हैं, ना स्लेव हैं, ना फ्री हैं, ना मेल है, ना फीमेल है, वी ऑल आर वन इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में हम सब एक हैं। रोमियो 13 उसकी 14 में लिखता है कि हमने किसको पहन लिया है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। यीशु मसीह को पहनना, यीशु हमारे बीच में होना, ये सारी चीजें क्या बताती हैं, कि हम यीशु मसीह में क्या हो गए हैं,
एक हो गए हैं। पर अगर हम में अभी भी पाप है तो हम एक नहीं है, हमारी मेजरमेंट इक्वल नहीं है। सो इसलिए मेजरमेंट इक्वल तभी होगी जब हम सभी मिलकर यीशु मसीह में एक होंगे। गलातियों उसकी 3 उसकी 26 से 27 में भी वो यही कह रहा है कि हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के क्या है, बच्चे हैं। हमने उसी विश्वास से क्या किया है, जितनों ने भी बपतिस्मा लिया है उन्होंने किसको पहन लिया है, यीशु मसीह को। Should I read this one? या प्लीज। 26 and 27, right? जी। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। सो बपतिस्मा क्या चिन्ह है कि हम पाप में मर गए हैं और यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। सो हमारा जीवन जो है वो तब्दील कर दिया गया है। उसी तरह से गलेतियों उसका 2 उसकी 20 में लिखा है कि जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पौलुस ने कहा कि मैंने अपने आप को मसीह के साथ क्रूसीफाई कर दिया है, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में रहता है। सो यही चीज जो है यहाँ पर पौलुस फिर दोबारा से हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, लेट मी गो बैक टू द वर्स। फिर वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भेदभाव तब खत्म होगा जब हम सब मसीह जैसे दिखेंगे। जब तक हम मसीह के जैसे नहीं हैं तो हम क्या हैं, हमारे में भेद भाव। सो अगर चर्च में आज, वर्ल्ड वाइड चर्च में डिफरेंसेस हैं तो वो क्यों हैं? क्योंकि ऑल आर नॉट इन क्राइस्ट, क्योंकि सारे के सारे मसीही नहीं बने हैं। इसलिए क्या है, भेदभाव है। इसलिए कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई गोरा है कोई काला है, कोई गुलाम है कोई आजाद है, कोई खतना है कोई खतना रहित है। तो ये सारी बातें तब आती हैं जब हम सब खुदा के कलाम में एक नहीं हो गए हैं, और इसी एकता के लिए ही उसने हमें बुलाया है। आमीन। आमीन आमीन। कुलसियों 3 और उसकी 12 आयत। आमीन। कुलसियों 3 उसकी 12 आयत, आइए पढ़े। हम सभी एक हैं मसीह में और मसीह हम में एक है। सो आगे क्या कहता है? ठीक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आमीन। सो एज अ चोजन वेसल कैसे बनना है? उसके फलों को धारण करो, उसके फलों को अपने जीवन में लेकर आओ। सेट योर माइंड, डिसिप्लिन योरसेल्फ, और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दो। फिर उसके बाद 13वां वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देना और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। सो किसका चरित्र है? यीशु मसीह का। सो जब हम नए बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो हम यीशु जैसे दिखने चाहिए। काम भी यीशु जैसे हो, बोलना भी यीशु जैसा हो, सोचना भी यीशु जैसा हो। हम ना जिए फिर कौन जिए? यीशु मसीह जिए। तो इसलिए कह रहा है किसको पहन लो? सब खुदा के फलों को, आत्मा के फलों को पहन लो। फिर 14वें वचन में। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हम्म, पढ़ते जाएं। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। सो शांति का विपरीत शब्द है लड़ाई। सो बुलाए किसके लिए गए हैं? एक होने के लिए। जब एक हो गए तो लड़ाई कहां से होगी? तो शांति क्या होगी? हमारे में कायम होगी। तो इसलिए कहता, उसके लिए बुलाए गए हो और धन्यवाद करते रहो। फिर 16वां वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध जन सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगन और आत्मिक गीत गाओ। आमेन। सो हमारे बीच में कौन हमारा टीचर हो?
कोई पास्टर, डिनोमिनेशन नहीं। खुदा का कलाम वो हमारे बीच में हो और वो हमें सिखाए, हम भी एक दूसरे को सिखाएं, हम भी एक दूसरे को नॉलेज, विजडम एडमोनिश कर सकें। फिर परमेश्वर के लिए गीत गाएं, धन्यवादी की भेंट चढ़ाएं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स जो है वो गाएं। सो कहने का अर्थ क्या है? एक हो गए हैं, एक दूसरे को सह रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा जा रहा है, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, दूसरों की सिखाई हुई बातों को ग्रहण कर रहे हैं, भजन इकट्ठे गा रहे हैं। सो वननेस, दैट्स अ यूनिटी, दैट्स अ इमेज ऑफ गॉड। फिर उसके बाद 17वां वचन। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आमीन। सो यहाँ पर जो है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं किसके नाम से कर रहे हैं? किसके स्वरूप को लेके कर रहे हैं? यीशु मसीह के। सो इसलिए हमें क्या करना है? खुदा का धन्यवाद करना है। फिर जल्दी से पढ़ेंगे 18वां वचन। 18। हाँ जी। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। सो यहाँ पर जो है अधीन रहना, यानी हमें एक चेन ऑफ कमांड दी गई है। खुदा है, यीशु है, आदमी है, फिर औरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से सुपीरियर या इंफीरियर हैं। जैसे यीशु मसीह भी तो खुदा के नीचे अपने आप को दिखा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीसस इंफीरियर है, बट ये है कि यीशु मसीह पिता की ग्लोरीफाई कर रहे हैं और पिता जो है वो यीशु मसीह को ग्लोरीफाई कर रहा है। उसी तरह से आदमी और औरत का रिश्ता भी है कि वो एक दूसरे को क्या करें? इज्जत दें, एक दूसरे को प्यार करें, और जैसे खुदा को भाता है, एज इट फिट्स, जैसे खुदा की इच्छा है, जैसे खुदा को भा रहा है, वैसे क्या करे? औरत भी जो है अपने हायर कमांड के सब्जेक्शन में रहे। और हस्बैंड को क्या कहा है? हायर बना के, मतलब ये नहीं कि उसके साथ हार्श हो। आइए पढ़ दे मेरे साथ 19वां वचन। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। सो इसलिए अगर वो रैंक में ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत ना करे, हार्श ना रहे। इसका अर्थ क्या है? कि वो भी क्या करे? हलीमगी से बात करे, वो भी आदर से जो है उससे बात करे, उससे प्रेम करे। सो कहने का अर्थ है कि दूसरे शब्दों में हमारी तरबियत को मसीह के जैसे बना रहा है। फिर बच्चों को कह रहा है, आइए देखिए 20वां वचन, कि वो अपने माता पिता को जो है वो उनकी आज्ञा को माने। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ओके। सो अब औरत है, औरत के नीचे क्या है? रैंक में बच्चे हैं, तो बच्चे भी क्या करें? अपने पिता के हुक्म को माने। पर उसी के साथ साथ वो क्या कह रहा पिता को भी? आइए देखिए 21वां वचन। हे बच्चे वालों अपने बालकों के हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। सो इसलिए साथ ही साथ पिता को भी कह रहा है कि तू किसका आदर कर? तू अपने बच्चे को भी जो है वो आदर के साथ रख। उसको भी गुस्सा ना दिला, कुछ ऐसा ना बोल जिससे वो अपना जो है वो हार्ट जो है वो लूज कर ले या डिस्करेज हो जाए। तो क्या कर रहा है कम्युनिटी में? क्या कर रहा है हमारे फैमिलीज में? खुदा हमें एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है, और वो तभी होगा जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ जुड़ा होगा। सो यीशु का जुड़ना हमारे साथ, और फिर हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ना ही क्रूस है। यही क्रूस है जो हमने उठानी है, अपना इनकार करके खुदा की क्रूस को उठाना और उसके पीछे चलना है। फिर 22वें वचन में सिर्फ इतना ही नहीं, मास्टर्स और स्लेव्स के बीच में भी जो है वो रिश्ते को कायम कर रहा है। आइए देखिए कैसे कह रहा है। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। मैन सो यहाँ पर क्या है कि जो गुलाम है वो भी क्या करे? अपने स्वामी का आदर करे, क्योंकि यही खुदा को भाता है कि हम एक दूसरे के क्या हो? अधीन हो, एक दूसरे को रेवरेंस दे, एक दूसरे को जो है वो इज्जत दें। अगर हम इकट्ठे काम करते हैं नर्सिंग में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से बदतमीजी करें।
बट वहां पे मेंटेन किया जाता है प्रोफेशनलिज्म। उस प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है कि एज अ प्रोफेशन हमें अपने दूसरे कोलीग को जो है वो इज्जत और सबमिशन जो है वो देनी है, बड़ी इज्जत से उससे बात करनी है। डिसएग्री भी हो रहे हैं, उसका भी प्रोटोकॉल है कि आप कैसे अपनी डिसएग्रीमेंट जो है उसका बयान कर सकते हैं। पर इस तरह से नहीं कि आप एक दूसरे के जो है वो बाल पकड़ लिए, आपने एक दूसरे को गिरा दिया और आप एक दूसरे को पीट रहे हैं। नो। सो अगर इंसानी फितरत में हम देखते हैं ये प्रोटोकॉल्स हैं एनएचएस में, तो क्यों कर खुदा के किंगडम में ये रूल्स ना होंगे। सो इसलिए वो तरबियत दे रहा है अपनी कि हम जो दास हैं वो हलीम हो, मास्टर्स जो हैं वो भी जो हैं उनके साथ अच्छे हों। 23 आयत में मास्टर्स के लिए कहा गया है। ओह जो कुछ सॉरी। तुम करते जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। वेल यही यीशु मसीह ने जो बकरियां और भेड़ों को अलग किया, तो यीशु ने क्या कहा, जो कुछ भी तुमने छोटे से छोटे अपने भाई के लिए किया वो तुमने किसके लिए किया, मेरे लिए किया। सो जब कुछ भी हम किसी के लिए कर रहे हैं, ये ना सोचे कि हमने कुछ किया है, हम ये सोच के खुश और आनंदित हो कि हमने किसके लिए किया है, परमेश्वर के लिए किया है। और अजल वो व्यक्ति हमें नहीं देता जिसके लिए हम कर रहे हैं, अजल कौन देता है हमें, खुदा जो आसमान पर है। सो इसलिए जब भी कभी किसी के साथ बात करते हैं, जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं, तो ये सोच के करें कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया है और उसकी तरबियत को दिखाया है। परमेश्वर उस व्यक्ति को हमारी सेवकाई से आशीष और बरकत दे। आमीन। 24वां वचन जो कि लास्ट, 25वां, ओके लास्ट ही है। हाँ जी पढ़ दे प्लीज। 24। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। आमीन। सो दैट्स व्हाट, उस आयत को मैंने यहाँ पे फिक्स किया, पर अगली आयत में ही जो है पौलुस उसको फिर दोबारा से क्लियर कर दे रहा है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, ये ना सोचें कि हमने इंसान के लिए किया, पर हमने किसकी सेवा की है, प्रभु यीशु मसीह की जो है वो सेवा की है। और जो हम सेवा करते हैं उसके बदले प्रभु यीशु मसीह हमें भी आशीष देता है, और जिनकी सेवा की है उनको भी जो है वो आशीष देता है, और उन्हें भी जो है वो मिलता है। सो 25वां वचन। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वह किसी का पक्षपात नहीं। नहीं करता। हम्म। तो इसलिए अगर हमने उसके भलाई की रिवॉर्ड को लेना है, उससे वापस लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भलाई करनी पड़ेगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आता हूं और हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देने को आता हूं। सो अगर यीशु मसीह आ रहा है तो हमारे ही कामों का जो कुछ हमने बोया है उसी को हम काटेंगे। सो हमारे ही कामों का बदला हमें जो है वो देने के लिए आता है। तो यहाँ पे पौलुस ये सिखा रहा है कि आइए हम अपने कामों को बदल दें, ताकि हमारा बदला भी जिंदगी के रूप में हमारे सामने आए, मौत के रूप में नहीं। आमीन। आइए कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर आमीन। सकता है। कुछ कह रहे जबेस? नो नो। ओके कुछ बोले थे। चलिए फिर नहीं, प्रे कर। आमीन बोला था। अच्छा आमीन, ओके थैंक यू। चलिए फिर प्रे कौन करेगा, कोई भी कर दे। मैं करती हूँ सिस्टर जी। जी जी। प्यारे आसमानी बाप खुदावन, खुद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि तू फिर से फजल रखा अपना, और फिर से अपने आप के करीब आने का मौका दिया है। आए खुदावन, जो भी कलाम हमने पढ़ा खुदावन, बोलने वाले आप और आपकी पवित्र आत्मा थी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, और जिस दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे ईमान से खुदावन तेरी तेरी बेटी ने इस कलाम को सुनाया है खुदावन, उसी जोश से खुदावन हमारे दिल की पट्टियों पर भी ये लिखा गया, और हम इसके ऊपर प्रभु जी कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आए प्रभु, ताकि प्रभु जी हम आप में बने रहे प्रभु। और प्रभु जी दुनिया की छोर तक खुदावन तेरे गवाह कहला सके खुदावन। खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें ये जिंदगी बख्शी है। आए खुदावन, खुदा जैसे भी है प्रभु जी, हम गुनाह करते हैं, हम माफी मांगते हैं,
लेकिन प्रभु हमें ऐसा बना दे खुदावन कि गुनाह की तरफ हम देख ही ना पाए खुदावन, और गुनाह इतने दूर हो जाए खुदावन से उदयाचल से लेके अस्ताचल तक मेरे खुदावन। तू दया कर, फजल कर, और अपने नाम की महिमा ले मेरे खुदावन। खुदा जो कुछ मांगते हैं खुदावन, खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और अब्दी जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन, Amen. आमीन Amen. और आमीन। Thank you very much. God bless you all. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।